नहीं है और साथियों को शुद्ध भी आइए, किसी को करना होगा। रोशनी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग जिंदाबाद, पेश के रोशनी लागू करना है, तय समय पर नतीजे घोषित करने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक परिश्रम रोहतक तहसील के सामने है। आप देख सकते हैं कि जो तहसील कार्यालय है और इसके सामने जो पटवारी एसोसिएशन है के बैनर तले आज जो प्रदेश भर के जो पटवारी है अपनी लंबित मांगों को लेकर 3 दिन की जो सांकेतिक हड़ताल पर चले गए और यहाँ हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रहे हैं। और उनकी जो 2023 में इन्होंने करीब काफी दिन तक जो है धरना प्रदर्शन किया था, उसके चलते उन्होंने जो सरकार ने उनकी जो मांगे मान ली थी, लेकिन जो कुछ मांगे ऐसी थी जो मांगे नहीं मानी गई, जिसके चलते इनमें काफी रोष है इस बात को लेकर कि जो सरकार ने उनकी जो टेबल पर बैठकर जो मांगे मान ली गई थी उसको लेकर जो इस बात करेंगे। हमारे साथ जो है द रेणु पटवारी कानून एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जयवीर चहल जी। चहल साहब, जिस तरह से जो सरकार से मांगे हुई थी आज किस लिए आप लोगों को? देखिए, सरकार ने हमारी बात पिछले 4 जनवरी को हरियाणा भवन दिल्ली में मानी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत सौहार्दपूर्ण हमारी मीटिंग थी। तो सरकार ने जो है हमारी बात 35-400 की तो नहीं मानी, लेकिन बीच का रास्ता निकाल दिया, उससे हम भी खुश थे। हरियाणा भर के पटवारियों ने सीएम साहब का जो है आभार जताया। लेकिन 9 तारीख को वही जो लेटर है जो 24 तारीख को जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उसी में चेंजिंग करके रिमार्क से कॉलम है उसमें पर्सपेक्टिवली शब्द लगा दिया और उससे हमारे जो स्केल बढ़ने थे वो सारा संतुलन जो है वो बिगड़ गया। और हम कोई ढंग से जिस ढंग से लाभान्वित होने चाहिए थे, जिस तरह की सीएम साहब ने घोषणा करी थी उस ढंग से हम लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। और 1 साल तक हमने इसके लिए अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं। 1 साल तक हम धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रशासन का अहम अंग है। हम हड़ताल वगैरह को वाजिब नहीं मानते, मजबूरन हमें बैठना पड़ा है अपनी बात सीएम साहब तक और सरकार के अंधे बहरे अफसरों तक पहुंचाने के लिए। और बहुत सी मांगे हैं। स्थायी भर्ती पटवारियों की नहीं हो पा रही है। 3 साल से हमारे जो नायब तहसीलदार की परीक्षा विभागीय परीक्षा होती है वो नहीं हो पा रही है, जबकि साल में 2 दफा का प्रावधान है ये। तो ये कितना बड़ा अन्याय कर्मचारियों के साथ है। जिन साथियों को जो पात्र हैं और जिनको बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त होना पड़ता है तो सारी उम्र उनको पश्चाताप बना रहता है, जबकि अधिकारी रिटायर होते ही अगले दिन अपना कुर्सी का प्रबंध कर लेते हैं। आम कर्मचारी की कोई सुध-बुध नहीं ले पाते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो भर्ती नहीं, कौशल रोजगार के तहत भर्ती कर रहे हैं, कोई कमी नहीं कर्मचारियों की। बहुत सारे कौशल रोजगार निगम एक सरकारी ठेका है और इसके कर्मचारियों की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, ना वो परमानेंट होते हैं। सरकार चाहती है कि किसी को टीएडीए ना देना पड़े, किसी को परमानेंट ना करना पड़े, कोई धरना प्रदर्शन ना करे। सरकार लोकतंत्र का गला घोटने के लिए कर्मचारी को सदा के लिए कच्चा रखने का एक पक्का नियम कौशल रोजगार निगम लेकर आ रही है। और बहुत से विभागों में कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, परंतु रेवेन्यू का महकमा बहुत संजीदा महकमा है। इसमें सैकड़ों सालों तक रिकॉर्ड को सहेज कर रखना होता है, तो ये बहुत जिम्मेदार लोगों का महकमा है। तो जिम्मेदार आदमी सरकारी कर्मचारी हो सकता है, ठेके का आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि स्थायी भर्ती का प्रबंध करे। और जब तक स्थायी भर्ती नहीं हो जाती, जो साथी एडिशनल सर्कल संभाल रहे हैं उनको ज्यादा नहीं तो कम से कम एडिशनल बेसिक पे दे दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये हमारी मांग है। पुरानी पेंशन तो हर कर्मचारी का हक है, पुरानी पेंशन तो होनी चाहिए। इसके बिना देखो, आप देख रहे हैं विधायक, एमपी, ये सारे जो है वो अपनी अपनी पेंशन का प्रबंध किए हुए हैं और भिन्न भिन्न पार्टियां इकट्ठे होकर के जब इनका अपना फायदे की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। हमारी पंजाबी भाषा में एक कहावत है ना, खान पीन नू वखरे लड़न भिन्नू नू चंगे ते खान पीन नू वखरे। तो लड़ते भिड़ते हैं ये चंगी तरह से, लेकिन लोग दिखावा और खान पीन नू सारे इकट्ठे हैं। तो अगर सरकार ने आप लोगों की मांग नहीं मानी तो फिर क्या रहेगा? देखिए, मजबूरन हमें जो है, अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हमें इसको मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। इससे जनता जनार्दन को तकलीफ होगी और इसके लिए हरियाणा सरकार की ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमारा महकमा ऐसा है जो
संडे और सैटरडेज को भी काम करता है जनता जनार्दन के। हम नहीं चाहते कि जनता जनार्दन हमारे पीछे पीछे घूमे, कि हमारी एक वर्क कल्चर का हमारा महकमा है। लेकिन इससे राजस्व को तो घाटा होगा ना इसको। देखिए, राजस्व को घाटा हो या कोई दूसरे नुकसानात हो, उसके लिए हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। हम अचानक नहीं बैठे। हमने 12 दिसंबर को मेल के माध्यम से सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी जी, एफसीआर साहब, डीएलआर डिपार्टमेंट को पत्र लिख दिया था कि 3, 4, 5 को हम सांकेतिक धरना देंगे, और अगर सरकार इस पर भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें मजबूर होकर के इसको लंबा भी बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन जयवीर चहल प्रदेश अध्यक्ष हैं पटवारी एसोसिएशन के। उनका ये कहना था कि जो सरकार ने उनकी जो मांगे मान ली थी वो मांगे अभी अधूरी पड़ी है। उस मांगों को लेकर ये तीन के लिए जो सांकेतिक हड़ताल में बैठे, और उनके साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।